ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक को कम से कम सब लोग याद करेंगे। मैं पूछूंगा फिर से कभी भी, कल परसों नरसों, जब ऐसा लगा सरप्राइज टेस्ट, तो उसके लिए सबको तैयार रहना पड़ेगा। यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् देवेतरो जनः। मतलब जो सामान्य जन है, जनः मतलब सामान्य पब्लिक, उसको फॉलो करती है। स यत प्रमाणम कुरुते, वो जो प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, लोकस तत् अनुवर्तते, लोको सारे लोग जो है उसका अनुसरण करते हैं। ठीक है, बहुत इजी श्लोक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हम भक्तों के जीवन का इंपॉर्टेंट श्लोक है। हमारे जीवन में यही होने वाला है। आप जैसा जैसा श्रेष्ठ, आप क्योंकि अब समाज से हट रहे हो, आप लोग लीडरशिप पे आ रहे हो, आप अपने अपने जहां जिस भी सर्कल में हो, अब आप एक ऐसा प्रमाण सबके सामने देने वाले हो कि भक्ति क्या होती है, भक्ति कैसे की जाती है, और भक्ति के जो भक्त बनते हैं, जो भक्ति को स्वीकार करते हैं, उनका आचरण कैसा होता है। न गुस्सा करना है, न अपशब्द बोलने हैं, न गंदी बातें करनी है, न गॉसिपिंग करनी है। बीच में ना एक बार क्या हुआ, तो एक बार ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम चल रहा था हमारे ही रायपुर इस्कॉन का। तो एक फोटो आया, जब फोटो डाल देते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, हमने इसको इसको दिया, तो उसमें कमेंट आ गया था किसी का, भक्त का, थोड़ा सा अच्छा कमेंट नहीं था। तो मैंने तुरंत उनको बोला, प्रभु जी इसको डिलीट करिए आप, ये अच्छी बात नहीं है। जो भक्त होते हैं ना, वो इस टाइप का आचरण नहीं करते हैं। एक तो भगवत गीता बेचारे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जो ले रहा है उस पर आप थोड़ा गलत कमेंट कर दो, जैसा भी है वो, उसके शरीर की बात है, वो सब चीजें हम नहीं देखते कि कैसा दिखता है, ये दिखता है, वो दिखता है। ऐसा कोई हम लोग को कमेंट करने का अधिकार नहीं है। वो भी भगवान का बनाया हुआ जीव है। तो ठीक है, मजाक मस्ती में लोग बोलते हैं ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन कम से कम आप ऐसा आचरण इतने बड़े ग्रुप में, इतने लोगों के सामने तो कम से कम प्रस्तुत मत करो। तो खैर प्रभु जी इमीडिएटली डिलीट कर दिया उन्होंने, और उनका फिर अप्रिशिएट भी किया उन्होंने कि उनको वो बहुत अच्छा किया लेके ऐसा। तो हमको ठीक है, हम कई बार ध्यान नहीं देते, लेकिन ये ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है कि कैसा हमारा आचरण होगा, कैसा हम लोगों के सामने भक्त को प्रस्तुत कर रहे हैं। ये हम नहीं है, हमारी आइडेंटिटी के साथ साथ एक भक्त है। जब जब आईना देखना है हमारे को, तो टीका देख के याद आना है कि भैया हम भक्त है, हमारे को आचरण कैसा करना है। कई बार लोग भूल जाते हैं, अपना दम दिखाना चालू कर देते हैं। फिर चार लोग मिलते हैं भक्त लोग, तो गॉसिपिंग चालू कर देते हैं। ठीक है, गॉसिपिंग करिए, लेकिन भक्ति के लिए करिए। कहीं ना कहीं ऐसा करिए, भैया जीवन में ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं कैसे निकलूं। जो भी अपनी जो जो जेन्युइन बातें हैं उस पर डिस्कशन करना चाहिए हमारे को, फालतू बातों पे नहीं करना चाहिए। इसके घर के क्या हाल है, उसके घर में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो सब नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में सब्जेक्ट मैटर डिस्कशन का यही हो गया है। उधर के क्या हाल है, प्रभु जी वो कैसे कर रहा है, अरे उसकी तो स्थिति खराब थी, अरे उसका तो पतन हो गया था। तो ठीक है, ऐसा हम जो है ना, समय बहुत बलवान है, किसी को भी ऊपर ला लेता है, किसी को भी नीचे ला लेता है। ठीक है, समय आया है, किसी का ऊपर है, कभी कोई नीचे हो जाएगा। ठीक है, प्रवेश करते हैं श्लोक क्रमांक 24 में। ठीक है, 23 तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक्चुअल में जो ये हमने 21 वाला श्लोक पढ़ा, यद यद आचरति श्रेष्ठ, इसके बाद भगवान ने 22 और 23 ये स्वयं अपने लिए बोल दिया कि मेरे को, मैं तो तीनों लोगों का स्वामी हूँ, फिर भी मेरे को जो है ना नियत कर्म करना पड़ता है। 23 में कहते हैं मैं अगर नहीं करूंगा तो लोग मेरा अनुसरण नहीं करेंगे, लोग भी फिर जो है
सावधानी पूर्वक नहीं काम करूंगा तो मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे, मेरे ही फॉलो करेंगे लोग। और 24 में भी कहते हैं यदि मैं नियत, पूरा श्लोक पढ़ लेता हूं मैं। यहाँ कहते हैं उत्सई देयो इमे लोका न कुर्याम करम चेद हम संकरारस्य च कर्ता श्याम उपहन्याम इमा प्रजा। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो जबकि भगवान, देखो इस श्लोक का अर्थ समझ में आ रहा है क्या किसी को? क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान ने अपनी इच्छा शक्ति से सब कुछ हो जाता है भगवान की, भगवान को करने की जरूरत नहीं करती। भगवान कहते हैं, मेरे को कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है, भगवान ये कहते हैं। क्या कहते हैं कि अपन ने पढ़ा है क्या, मेरे को कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है? पिछले श्लोक में प्रभु जी थोड़ा सा पढ़े थे, मतलब थोड़ा सा दिया हुआ था। नहीं नहीं, मैं वो श्लोक ही भूल गया। हाँ, बोलते हैं भगवान कि मेरे को कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक श्लोक में बोलते हैं भगवान, मैं नोट करना भूल गया, कल पढ़ रहा था, नंबर भूल गया। उसमें कहते हैं भगवान कि हे हे कुंती पुत्र, इस योनि, इस जीवन में सब लोगों को कर्म करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैं जो है ना अकर्तारम, अहम अकर्तारम, और मेरे को ये कर्म के फल बांधते नहीं हैं, है ना। कौन सा श्लोक है? चलो मैं भूल रहा हूँ, अभी याद नहीं आ रहा मेरे को श्लोक कौन सा था। तो उसमें भगवान कहते हैं कि मेरे को जो है ना कर्म करने की जरूरत नहीं है, और मेरे पे कर्म कर्म फल भी मेरे को नहीं बांधते, कर्म फल स्पृहा, इस टाइप का एक श्लोक है। हाँ, ये 4.14, 4.14 खोलेंगे एक बार। खोले पेज नंबर 177। यहाँ कहते हैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिन्न भिन्न न कर्म भिन्न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, मैं ही कर्म फलों का कामना करता, न ही मैं कर्म फलों का कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फलों के पाश में नहीं बंधता। समझ रहे हो? भगवान को कोई कर्म फल नहीं मानता, भगवान को कोई कर्म करने का जरूरत नहीं है, उनको किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। और कहते हैं भगवान 4.04 में कहते हैं ना, कहाँ कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। कौन सा श्लोक है ये? है 4.09, खोलिए जरा 4.09। यहाँ कहते हैं जन्म जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नेति ममेति सो अर्जुना। मतलब हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो कहते हैं जो मेरा जन्म, भगवान का एक्चुअल में जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट और अप्रकट होते हैं। फिर भी लिखा है उन्होंने जन्म कर्म च मे दिव्यम, क्योंकि दिव्य है, हम समझ नहीं सकते हैं, हमारी नजर में वो जन्म है, लेकिन भगवान की नजर में वो जन्म नहीं है, वो प्रकट और अप्रकट, वो आते हैं और चले जाते हैं। तो भगवान का आना और जाना ये बड़ा दिव्य है, ये भगवान कह रहे हैं ये मेरा दिव्य है ये। और जो ये जानता है तत्व से, एवं यो वेति तत्वता, जो इसको तत्व से समझ सकता है कि मेरा जन्म कैसा हुआ है और मैं
कि मेरे कर्म कैसे हैं, ये जो जानता है तत्व से, उसका दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता इस संसार में, और वो मेरे धाम में प्रवेश करता है। तो अब हम दोबारा इस श्लोक को पढ़ते हैं, तब समझ में आएगा कि यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान। भगवान कहते हैं यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो अब देखो भगवान कह रहे हैं कि मैं अगर नियत कर्म ना करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। अब समझो भगवान के नियत कर्म क्या है। भगवान जिस रूप में इस धरातल पे आए हैं, जिस जिस मनुष्य की लीला कर रहे हैं, कृष्ण की लीला कर रहे हैं स्वयं इस मनुष्य रूप में, तो उस मनुष्य रूप में अगर वो उस स्वभाव में, उस जो आइडेंटिटी में वो काम कर रहे हैं, किसी के पुत्र बनके, किसी के पति बनके, किसी के भाई बनके, किसी के बेटे बनके, उस अगर स्वभाव में रहते हुए वो अपने नियत कर्म ना करें तो लोग नष्ट हो जाएंगे और मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। अब खोलो श्लोक नंबर 1.40। यहां कहता है, अर्जुन कहता है ना, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो 39 और 40 ये दो श्लोक में जो है ना, अर्जुन ने बताया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसका क्या कारण था, याद है किसी को? हमने पढ़ा था अर्जुन 5 बहाने मारता है कि मैं नहीं करूंगा, 5 कारण देता है, इन कारणों से नहीं करूंगा, उनको अलग अलग श्लोकों में बताता है अर्जुन। याद है किसी को? पढ़ा है हमने। क्या क्या रीजन देता है वो? एक देता है दया, उसको दया आती है कि दया के कारण हम इतने लोगों को मार देते हैं, हम युद्ध नहीं करेंगे। दूसरा करता है भोग, कि ऐसे मैं युद्ध करके जीत भी जाऊंगा तो उस भोग का मैं क्या करूंगा, वो तो खून से सना होगा मेरे गुरु और मेरे अपनों के। और तीसरे कहता है पाप, पाप का भागीदार हो जाऊंगा, इतने लोगों को मार दूंगा तो मुझे पाप चढ़ेगा, गुरु को मार दूंगा, दादा को मार दूंगा तो उसका पाप जो है ना भयंकर बड़ा पाप होता है, वो चढ़ जाएगा। और चौथा कारण देता है सामाजिक दृष्टिकोण से, वयोवृद्ध लोग मर जाएंगे तो बोले वर्ण संकर हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, अलग अलग किसी के भी शरण में चली जाएंगी स्त्रियां, फिर दूषित संतानें पैदा होंगी जो कि धर्म के विहीन होंगी। इस प्रकार जो है ना कुल धर्म पूरा नाश हो जाएगा। सामाजिक दृष्टिकोण के हिसाब से ये उचित नहीं है। और चौथा, पांचवा देता है कि डाउटफुल स्थिति है, अनिर्णित, उसको कंफ्यूजन है, उसको डिसीजन लेने में असमर्थ है। तो जो 39 और 40 नंबर श्लोक है ना, उसमें अर्जुन कहता है कि अगर मैंने युद्ध किया तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा। वर्ण संकर मतलब कौन बताएगा वर्ण संकर क्या होता है? या सतुल प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो जन समुदाय लिखा हुआ है मतलब अनुवांछित मतलब संतानें पैदा होंगी। हाँ, अनुवांछित संतानें तो ठीक कह रहे हो, लेकिन वर्ण संकर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ? मतलब पति विहीन सर प्रभु जी। नहीं नहीं, पति विहीन नहीं। वर्ण संकर मतलब अकेले हो जाएंगे नहीं या कि नहीं, दूषित हो अकेले। जाएंगे। एक वर्ण दूसरे वर्ण में आके मिल जाएंगी, वर्ण संकर। हाँ, एक मतलब वर्ण और दो दूसरा तो वर्ण। मिल। जी जी प्रभु जी, वैसा मतलब दो एक वर्ण दूसरे वर्ण में आके मिल जाते हैं, मिश्रित वर्ण बोल सकते हैं। हाँ, तो एक बार और डिटेल में बताइए ना, थोड़ा सा और क्लियर करिए।
ठीक बोल रही हैं आप, थोड़ा बहुत बताइए ना। और एक वर्ण दूसरे वर्ण से कैसे मिल जाएंगे मतलब? हरे कृष्ण प्रभु जी। अलग अलग वर्ण में शादी हो जाती है उस टाइप का। हाँ, अब माता जी ने सही पकड़ा कि जैसे स्त्रियां एक वर्ण की हैं, एक ब्राह्मण की बेटी है और एक शूद्र का बेटा है, उनकी शादी हो गई, तो ये जो है ना वर्ण संकर, अब उनसे जो संतान उत्पन्न होगी ना वर्ण संकर होगी, वो ना ब्राह्मण होगी ना शूद्र होगी, वो क्या करेगी? इसी प्रकार जैसे कोई क्षत्रिय की वाइफ है, वहां पे जो जितने युद्ध करने आ रहे हैं और वो स्त्री अकेली हो गई, तो कहीं ना कहीं किसी की शरण में जाएगी, फिर वो शूद्र की शरण में चली जाएगी, तो शूद्र और क्षत्रिय का विवाह होगा, तो बच्चा जो होगा वो वर्ण संकर हो जाएगा, मिश्रित हो जाएगा। तो भगवान 4.13 में कहते हैं, खोलिए, फोर 4.13 भगवान कहते हैं 176 पेज नंबर, चतुर्वर्ण्या मया सृष्टम गुणा कर्म विभागश तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। तो 4 वर्ण भगवान ने बनाए हैं, उनके गुण और कर्म के आधार पे। तो गुण और कर्म के आधार पे वर्ण बने, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं जो कि समाज में हमारे चलते हैं, और इसी समाज में इन्हीं 4 वर्णों को बिलोंग करते हैं। तो अगर कोई पंडित है तो वो ब्राह्मण की जो है ना वर्ण में आता है, कोई आर्मी मैन में है, आर्मी है, तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, और कोई बिजनेस कर रहा है तो वैश्य कहलाएगा, और जो इनकी किसी की भी सेवा कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर जो है, वो शूद्र कहलाएगा। तो ये 4 वर्ण उनके गुण और कर्म के आधार पर भगवान ने इस सृष्टि में बनाए हैं, प्रकृति में हमारे को डिवाइड किया मनुष्यों को। तो जो 4 वर्ण है ना, वो गुण और कर्म के आधार पर, ना कि सरनेम के आधार पर। किसी का सिर्फ सरनेम शर्मा है और उसका बिजनेस करता है वो, तो कौन सा वर्ण में आएगा? वो वैश्य वर्ण, वैश्य वर्ण में आएगा। एकदम सही कहा प्रभु जी ने। और है तो कोई ब्राह्मण शर्मा है लेकिन वो जॉब करता है, तो कौन से वर्ण में आएगा? शूद्र में आएगा। तो ये समझना जरूरी है कि जो कर्म करता है उसके आधार पर वर्ण होता है, ना कि सिर्फ सरनेम के आधार पर। मेरा कुल ये है, मैं तो ये घर से बिलोंग करता हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मराठा हूँ, मैं तो जो है ना शिवाजी के उसमें कुल में आता हूँ, और करता क्या वो डर जाता है, और वो जो है ना वो खाली जो है ना चाटुकारिता कर रहा है, किसी को उसको मक्खन लगा रहा है, उसको मक्खन लगा रहा है, तो वो कहाँ का क्षत्रिय है? वो तो खुद डरपोक बिल्ली है, वो कहाँ से क्षत्रिय होगा? तो खाली सरनेम से नहीं होता। तो यहाँ पे 2 वर्ण जो होते हैं ना, उनका मिश्रित होकर जो संतानें उत्पन्न होती है, वर्ण संकर हो जाती है। तो यहाँ कहते हैं भगवान कि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकरों का उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा, और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूं। तो भगवान कह रहे हैं जिस रूप में मैं आया हूँ, कृष्ण के रोल में आया हूँ, और अगर मैं कृष्ण बन के अर्जुन को अगर यहाँ पे तुमको युद्ध करने की प्रेरणा ना दूं, तो मेरा नियत कर्म जो होगा ना उससे मैं पीछे हो जाऊंगा, और मैं भी कारण बन जाऊंगा अवांछित संतानों का, अधर्म का कारण बन जाऊंगा अगर तुम युद्ध नहीं करोगे। मेरा जो काम है मेरे को तो करना ही है, तुम अगर युद्ध ना भी करोगे तो भी मैं ये काम करा दूंगा, लेकिन एज पर जो है ना धर्म के अनुसार इसको युद्ध होना चाहिए, ताकि लोगों को ये आदर्श स्थापित हो सके कि किसी के भी साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के शांति का विनाशक बनूंगा। तो सबक सिखाना भी जरूरी है कि अधर्म किस प्रकार नाश होता है अधर्म का, अदरवाइज लोग जो है ना फिर उसी को बढ़ाने के बल आ जाएगा तो बोले निकाल लो, यूज कर लो, किसी की भी लड़की को उठा लो, फिर ये अपनी इंद्रिय तृप्ति पूरी कर लो, तो उसका सारा कारण भगवान के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये श्लोक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सबको। यहाँ एक नीचे श्रीमद् भागवतम का वर्णन दिया गया है 10.32.30 और 31 का, इसका अनुवाद मैं पढ़ रहा हूँ सीधा।
मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य से उसको सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण ना करे। उसे शिव जी के अनुकरण में विष का समुद्र पीना नहीं पी लेना चाहिए। तो वही है जैसे हमने कल पढ़ा था, अनुकरण और अनुसरण। तो यहाँ लिखा है कि अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, उनके सिद्धांतों का फॉलो करना चाहिए, ना कि उनके कार्यों को फॉलो करना चाहिए। जैसे भगवान शिव ने समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला था, हलाहल विष निकला था, जो इतना पावरफुल विष था कि अगर उसको छोड़ दो तो आसपास का सब खत्म हो जा रहा था, रखे रखे ही खत्म हो जा रहा था। उसकी वायु में इतनी निकल जा रही थी, उसमें इतना तेज था कि आसपास का सारा सूखा जो है ना वृक्ष और ये सब पक्षियां मर जा रहे थे। तो तुरंत फिर शिव जी ने उसको अपने कंठ में धारण किया। तो जब शिव जी को बोला गया कि शिव जी आप आइए, ये सेवा करिए, तो माता पार्वती जो थी ना, शिव जी को बोलती हैं, आप तनिक भी संकोच मत करिए ये सेवा करने में। स्वयं श्री कृष्ण ने आपको ये सेवा दी है, तो आपको जो है ना इसको करना चाहिए। तो जब भगवान ने देखा कि वैष्णव नाम यथाम शंभु, मतलब सारे वैष्णवों में कौन है? शंभु, भगवान शिव सबसे श्रेष्ठ हैं। तो वो हमेशा भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं शिव जी। तो वो तुरंत गए और विष को जो है ना धारण किया, पी लिया। तो देखो पी लिया तो स्वयं श्री कृष्ण जो है ना उनके कंठ में जाके बैठ गए और उस विष को कंठ से नीचे जाने ही नहीं दिया, कंठ में रुक गया वो विष पूरा का पूरा, और उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। तो इस प्रकार कॉपी नहीं करनी हमारे को किसी की भी, एज इट इज सेम जो है ना, हमको सिर्फ उनके सिद्धांतों को फॉलो करना है। तो इस प्रकार जो है ना भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं वर्ण संकर का कार्य, मतलब मैं ही इसका कारण बन जाऊंगा अगर मैं भी अपने नियत कर्म ना करूं। तो नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं, ठीक है। 25 यहाँ कहते हैं, सक्ता कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान तथा असक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो यहाँ अज्ञानी और ज्ञानी इन दोनों का डेफिनेशन दिया गया है। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, तो ये बता रहे हैं कि अज्ञानी जन क्या करते हैं? फल की आसक्ति से कार्य करते हैं। मतलब जो भी इंसान फल को देख के कार्य कर रहा है वो अज्ञानी है, यही मतलब हुआ ना। अज्ञानी जन फल के कार्य को देख के फल जो है ना जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, मतलब जो भी फल की आसक्ति के कारण कार्य कर रहे हैं वो अज्ञानी है। और जो ज्ञानी है वो फल की आसक्ति नहीं रखता। कुल मिला के ये दोनों चीजें ना, ज्ञानी वर्सेस अज्ञानी, मतलब फल मिला, फल को देखते हुए काम किया वो अज्ञानी, और फल के बिना देखे काम किया वो ज्ञानी। कुल मिला के ये इजी शॉर्टकट वे में ये समझ लीजिए। और लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो ये फिर वही आ गया श्लोक नंबर 21, यत यत श्रेष्ठ, यत यत क्या था यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् देवेतरो जना तत्कर्तार प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। तो लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करे। वो स्वयं जो आचरण करेगा लोग उसी को फॉलो करेंगे। वो लोगों को ये अपने आचरण से दिखाए कि अनासक्त होकर कर्म करना है। तो यहाँ बता रहे हैं, एक कृष्ण भावना भवित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावना विहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। तो जो भक्त है और अभक्त है, इसमें यही एक डिफरेंस है कि उसकी कर्म में अटैचमेंट होगा और भक्त का कर्म में अटैचमेंट नहीं होगा। यही एक है, इच्छाओं में भेद है। कृष्ण भावनाविद व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनाविद के विकास में सहायक ना हो। तो भले अगर उसको ऐसा लगेगा कि मैं ये काम कर दूं, दिख रहा है प्रभु जी
मेरा प्रमोशन हो रहा है और बहुत अच्छी सिटी में जा रहा हूँ, मेरे को तो जो है ना बहुत बड़ा प्रमोशन मिल गया है, मैं दुबई जा रहा हूँ, वहां मेरे को ये घर मिलेगा वो घर मिलेगा। अरे लेकिन तुम्हारा तो छूट जाएगा, भक्ति कैसे करोगे? वहां तो तुम्हारी 14 घंटे की ड्यूटी बता दी है, तुमको तो 14 घंटे काम करने पड़ेंगे। लेकिन प्रभु जी पैसे तो उसमें बहुत ज्यादा हैं, 10 लाख रुपए दे रहे हैं, 20 लाख रुपए दे रहे हैं। तो क्या आप काम वही करोगे जिसमें पैसा है लेकिन भक्ति नहीं? ऐसा नहीं करेंगे। जो भी भक्ति के साथ साथ भक्ति में सहायक होते हुए काम जो है वो करना है हमारे को, उसके खिलाफ नहीं जाना है। तो जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहते हैं, नहीं यहाँ पे विकास में यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, तो उसकी तरह काम करे तो अज्ञानी हो जाएगा। किंतु इनमें से एक ऐसा कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए करता है। तो एक अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करता है और बाकी दूसरा कृष्ण के लिए करता है। अतः कृष्ण भावनाविद व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनाविद कार्य में नियोजित किया जाता है। तो एक बार जो था ना, एक होटल 5 स्टार होटल का मालिक आया था, श्रील प्रभुपाद के पास ही आया था मेरे ख्याल से। तो शरणागति कर रहा था, तो प्रभुपाद ने पूछा तुम होटल में नॉनवेज बेचते हो क्या? बोले हाँ बेचते हैं। बोले तब तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए लोग पैसे के लिए ऐसा कोई कार्य ना करें कि जो हमारे ना चेतना को डिस्टर्ब करे। हमारे कार्य कहीं ना कहीं हमारी चेतना में इफेक्ट करते हैं। आप कार्यों का बर्डन, जो कार्य जितने भी हम हमारे द्वारा या हमारे अंडर गाइडेंस में हो रहे हैं, उन सब का भार हमारे सिर पे होता है। ऐसा नहीं कि नहीं, आज अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में और उसके अंडर में ऐसा काम हो रहा है, तो वो ये नहीं बोल सकता कि मैं इसका उत्तरदायित्व नहीं हूँ। उसको तो जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। उसके अधिकार क्षेत्र में है तो भी वहां पे अगर गलत कार्य हो रहा है, नॉनवेज बिक रहा है, बकरे कट रहे हैं। कल ही मैं गया था एक गांव में, पास में वनपुर में, एक जमीन का ना मेजरमेंट हो रहा था हमारा। वहां पे ना बोन्स, हड्डियां पड़ी थी। मेरे को लगा बकरे की हड्डियां हैं। मैं पूछा गांव वालों से क्या है, बकरे क्या यहाँ क्यों फेंक दे रहे हो काट के तुम लोग? तो बोले भैया हमारा बकरे वकरे का नहीं है, ये गाय का हड्डी है। मैंने कहा पागल हो गए हो कि गाय का हड्डी? पूरा सर का हड्डी था वहां पे, पूरा गाय का। मतलब पागल हो गए हो, गाय का हड्डी यहाँ कैसे आ जाएगा? बोले भैया ये जो है ना, ये सब अभी जो इन लोगों का चला ना रमजान और यूं सब, उसमें बोले इसको काट के यहाँ पे गाय को काट दिया इन लोगों ने, चुपके से, पता ही नहीं पड़ता हमारे को। बोले रातों भर यहाँ पे ना ग्रुप बना के बेचारे गांव वाले कोशिश कर रहे हैं कि हम बचाएं, लेकिन कहीं ना कहीं छुप के लोग काट कूट के चले जाते, पता ही नहीं पड़ता। बोले खाली पशु गायब हो जाते हैं, दिन में पता ही नहीं पड़ता। और बोले रातों को काट कूट के, हाथ पैर काट के उसका खुदा ले जाते। इतनी जो है ना ये स्थिति है। तो अगर सपोज करो उस पुलिस स्टेशन के अंडर में ये स्थिति आ रही है और पुलिस वाला बोले मैं क्या कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं बोल सकता। वो यहाँ तो बोल सकता है, इस संसार में तो बोल सकता है, लेकिन ऊपर नहीं बोल सकता। ऊपर तो उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसके कार्य क्षेत्र के अंदर हुआ ये सब काम। तो इस प्रकार जो है ना, अपने कार्य से हमारे को ये दिखाना है कि अनासक्त हुए कैसे कर्म करना चाहिए। तो और उपदेश ऐसा देना है, कैसा उपदेश देना है जिससे लोग ये जाने समझें कि भक्ति क्या होती है। तो चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, मध्य लीला 7.128 में कहते हैं, यार देखे तार कहे कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु है तार यही देश। तो हर व्यक्ति को भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का पालन करने की शिक्षा दो जो भगवत गीता तथा भागवतम में दिए हुए हैं। इस तरह गुरु बनकर इस धारा को प्रत्येक निवासी का उद्धार करने का प्रयास करो। तो ये करना है हमारे को, ये हमारे को चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया है। यार देखे तार कहे कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञाए गुरु है तार यही देश। आप भगवान कृष्ण की वाणी का प्रचार करो, उनके ज्ञान का प्रचार करो, उनके नाम का प्रचार करो, तब जाके सब कुछ शिक्षाएं दो। और इस प्रकार आंदोलन जो है ना ये
चैतन्य महाप्रभु का वो फुलफिल हो पाएगा। ठीक है, किसी का कोई डाउट है? नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करें क्या? चलिए, गौतम प्रभु का क्वेश्चन आ गया, बोलिए गौतम प्रभु। प्रभु जी अगर स्टॉप करेंगे तो पहले कर लीजिए प्रभु जी, मैं बाद में पूछता हूँ। वही मैं सोच रहा हूँ, 36 हो गया, 6.36 हो गया, श्लोक किया जाए कि डिस्कशन करके खत्म किया जाए? क्या कहते हैं हमारे रोहित प्रभु? डिस्कशन ही कर लेते प्रभु जी। डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ठीक है जी भैया, पूछिए। प्रभु जी जैसे अभी आपने बताया कि कार्य क्षेत्र, जैसे पुलिस वाला भी जो एग्जांपल दिए कि उसके मतलब अंडर में आता है जो ये सब हो रहा है, तो वहाँ पे मतलब उनको जवाब देना पड़ेगा, मतलब उनको एक्चुअल में पाप लगेगा वहाँ पे क्योंकि उनके कार्य क्षेत्र में आता है। तो प्रभु जी जैसे मान लो कि हमारे जैसे माता पिता है या हम उनके पुत्र हैं, तो जैसे हमारे पिता अगर कुछ कर रहे हैं या हम कुछ कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे जाके उनको मतलब पाप लगेगा, मतलब जैसे कुछ गलत काम हम कर रहे हैं या जैसे पेरेंट्स कर, मतलब कुछ भी। तो भाई देखो, आपकी अथॉरिटी थी लेकिन आपने उस अथॉरिटी को यूज नहीं किया, मतलब आपका क्षेत्र था उसको रोकना, आपकी जिम्मेदारी थी उसको रोकना, आप रोक सकते थे और आपके पास ये अधिकार भी था, लेकिन फिर भी आपने नहीं किया, तो इसका तो आपको पाप लगेगा। अब देखिए, आपके पिताजी गलत कर रहे हैं, आपकी माताजी कर रहे हैं, तो आपका उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है, आप उनको शिक्षा देने की स्थिति में नहीं हो। आपकी जो स्वभाव है, आप उनके पुत्र बन के पैदा हुए, आप ठीक है उनको सजेशन दे सकते हो, उनको बोल सकते हो ये मत करो, ये गलत है, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो आपका अधिकार नहीं है कि उसका हाथ पकड़ के आप रोक लोगे, नहीं आपको जो है ना मैं पनिशमेंट दूंगा, आपको नहीं करना, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो लेकिन पुलिस वाले का ये अधिकार है, उसको हाथ पकड़ के रोकना और उसको जेल में डालना, डंडा भी मारना है, अगर नहीं मानेगा तो ये उसका अधिकार है, तो उसको करना चाहिए, ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नैतिक जिसको शास्त्र बोलते हैं ना, नीति शास्त्र, वो है ये कि तुमको अपनी नीति को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो आपका अधिकार नहीं है अपने ऊपर वालों पे, आपके पुत्र अगर गलत कर रहा है तो आपका अधिकार है उसको झापड़ मारना, आपको उसको रोकना पड़ेगा, हाथ भी पकड़ना पड़ेगा, मारना भी पड़ेगा कि तू ये गलत काम मत कर। तो जो क्षेत्र है हमारे को, उस क्षेत्र में रहते हुए काम करना है हमारा। जो एक भगवान ने हमारे को एक दायरा दिया है, उस दायरे के बाहर आप काम नहीं कर सकते हो। आप अपने बेटे को तो झापड़ मार सकते हो, लेकिन पड़ोसी के बेटे को मार सकते हो क्या? आपने दोनों बच्चे मिलके खेल रहे हैं और चीटी मार रहे हैं, दोनों मिलके चप्पल से, एक ने एक चीटी मारी, दूसरे ने 2 चीटी मारी, तीसरे ने 3 चीटी मारी, तो आप क्या करोगे? आप तो अपने बच्चे को मार सकते हो ना, उसको तो नहीं मार सकते हो। आप उसको समझा सकते हो, बेटा गलत काम कर रहे हो, उनके पिताजी को बोल सकते हो, बेटा अभी आपका बेटा गलत काम कर रहा है, मार रहा है, निर्जीव बेचारे उसको मार रहा है, तो आप अपने बेटे को तो झापड़ भी मारोगे, घर में खींच के लाओगे कि ऐसा काम नहीं कर सकते। उनकी ज्यादा से ज्यादा आप उनको बोल सकते हो, शिकायत कर सकते हो, भैया आप संभालो। तो अधिकार क्षेत्र में जो है हमको वो करना है, पुलिस के अधिकार क्षेत्र में वो मारना है, उसको उसको कैद में करना है, उसको डंडे मारना है, उसको ठीक करना है। तो समाज में जो भी गलत कुरीतियां अगर हो रही हैं तो उसकी जिम्मेदारी नो डाउट, वो कितना भी ब्राह्मण हो, पंडित हो, उसको इसका पाप तो लेना पड़ेगा अपने सर पे। ठीक है, प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हम प्रभु ने बोला उसी के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। जैसे ये हमारा अधिकार क्षेत्र तो है, सपोज करो बाप माँ बाप कुछ भी गलत कर्म कर रहे हैं, उसका हम तो नहीं कर सकते, लेकिन बच्चे अगर गलत कर्म कर रहे हैं, है ना, या माँ भी गलत कर्म कर रहे हैं, तो अगर एक हद तक के अपन उनको समझा सकते हैं, ये अपना अधिकार क्षेत्र है समझिए, और बाकी आगे अगर नहीं है तो क्या होगा, अपना कर्म फल होता है कि क्या होता है, अपन कैसे संतुष्ट होंगे कि हमारा कर्म फल ही होगा कि क्या होगा? ऐसा बोल संतुष्ट होना पड़ेगा। आपने अगर ऐसा लग रहा है आपको, मैंने जो मैं कर सकता था वो मैंने किया, मेरी जो जहां तक, देखो अब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आप उनको मार नहीं सकते हो, छोटा बच्चा है तो एक बार झापड़ भी मार सकते हो, लेकिन बड़े बच्चे को समझा सकते हो, कोशिश कर सकते हो कि तू गलत पथ ना जा, तू समझ नहीं समझेगा तो आप क्या कर लोगे उसको? जैसे आत्मदेव जो था, आत्मदेव का पुत्र था धुंधुकारी, धुंधुकारी को उसने समझाया, बहुत समझाया, नहीं माना। धुंधुकारी ने आखिर लाती मार दी अपने पिताजी के सीने में, निकल बोले साले, बड़बड़ 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 करता रहता। तो क्या करेगा आत्मदेव, बेचारा चुपचाप चला गया जंगल में,
गोकर्ण खुश हुआ, गोकर्ण ने बोला वाह बहुत अच्छा हुआ, अहो भाग हो गए, आज तो तुम्हारा दिन खुल गया जो तुम्हारे को अपने पुत्र की लात पड़ गई। तो ऐसा था। बोले तो आप जो है ना अधिकार क्षेत्र जितना है उतना करो, आपको जितना ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी कोशिश पूरी कर ली है, अब मेरी कोशिश के बाद भी नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं। जैसे पुलिस वाला है, वो कोशिश तो करे, प्रयास करे, फिर पकड़ में आए ना पकड़ में आए वो बात अलग है। कोशिश की उसने ढूंढने की, मेहनत की निकालने की कि कौन मार रहा है, कौन खा रहा है, पता करूं, ढूंढूं, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो वो क्या कर लेगा। उसने अपना पूरा सोर्स लगा लिए, मेहनत कर ली, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। तो भगवान क्या कहते हैं, रिजल्ट तेरे अधिकार में नहीं है, रिजल्ट तो मेरे अधिकार में। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगवस्तु कर्मणि। तू सिर्फ कर्म करने का प्रयास कर, तेरे को रिजल्ट मिले ना मिले वो तेरे हाथ में नहीं। तो रिजल्ट से हमारे को कोई लेना देना नहीं। ठीक है प्रभु जी। यस प्रभु। मतलब कुल मिला कर्म फल अपना अपन कर्म क्षेत्र जो अधिकार वो करें, बाकी जो है जो होता है नहीं होता वो हमारा कर्म फल हो जाएगा सीधा सीधा। वो हमारा अधिकार नहीं। कर्म अगर रिजल्ट आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रयास करना हमारे। ठीक है, बच्चे नहीं माने तो भी आप क्या कर सकते हो, आपने प्रयास किया, समझाया, नहीं माने तो ठीक है, वो प्रभु की इच्छा। कुछ उनके पुराने कर्म, कुछ उनकी ऐसी जन स्मृतियां, संस्कार ऐसे होंगे जो कुछ भोगना होगा। हमारे आंखों के सामने होता है, कई बार हम देखते हैं अपना खुद का इतना तकलीफ भोग रहा है, देखते देखते हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सोनिका माता जी कुछ कह रही। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे धृतराष्ट्र की एग्जांपल ले सकते हैं हम कि उनके कर्म क्षेत्र वो उसको रोक सकते थे दुर्योधन को, तो उन्होंने ये नहीं किया ना। वो जो अभी बात चल रही है इसके साथ एग्जांपल वो हो सकती है मैच। बिल्कुल बिल्कुल मैच हो सकती है। उसको रोकना चाहिए था, वो राजा था, उसको अपना आदेश देना था कम से कम कि भैया ये नहीं होगा, तुमको देना ही पड़ेगा। फिर चाहे बाप और बेटे में युद्ध क्यों ना हो जाए, क्यों ना वो एक दूसरे के विपरीत हो जाए, वो क्यों ना अपोजिट हो जाए, तो लेकिन उसने गलत किया, उसने सपोर्ट किया, गलत का साथ दिया तो अधर्मी कहलाया वो भी। इसीलिए वो भोगने पड़े, उसको भी बड़ी बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी। मतलब खैर तकलीफ तो हम नहीं जानते और कितनी झेली होगी, लेकिन कुल मिला के अधर्म किया उसने। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी यहीं पे जाए तो देखा जाए तो कृष्ण भगवान जो है खुद सबको जानकारी थी, उसके बाद भी उन्होंने युद्ध को रोकने का प्रयास किया। बहुत मतलब दूत बन के गए थे वहां पे सभा में, तो वो सब जानते और भी उन्होंने कोशिश किया, मतलब अपना कर्म को जो है उनने जो कर्म था उसको मतलब कोशिश किया फॉलो करने के इसमें कि हम चलो हम करें, कम से कम भले जो होगा वो नहीं होगा। तो बराबर प्रभु जी अपना कर्म करना चाहिए जो भी है, बाकी रिजल्ट तो ऊपर वाले के हाथ में रहता है। तो शांति का भगवान ने बहुत प्रयास किया कि शांति हो जाए, ये सब वर्ण संकर की तकलीफें ना आए, कुल नाश ना हो, इतने लोग ना मरे। मतलब कहते हैं शांति का कोई विकल्प नहीं है, शांति सबसे मतलब कीमती चीज है। शांति रहे तो ठीक है, लेकिन इस कीमत पे नहीं रहे कि अधर्म बढ़े। अधर्म नहीं बढ़ना चाहिए। वो प्रेम से अगर ठीक है मान रहा है, गलती मान गया, उसने भी दे दिया, ठीक है तो ठीक है, नहीं तो नहीं मान रहा तो फिर क्या करोगे, मजबूरी में लड़ना ही पड़ेगा। तो मतलब ऐसा बहुत बार जीवन में आ जाता है, हमारे अपने जीवन में, कि एक कर्म करें कि ना करें, जिसको बोलते हैं धर्म का दोराहा, जिसको चौराहा बोलते हैं, चौक आ जाता है, जिसमें 2-3 काम मिले हुए हैं। वो ये एक काम करने से जो है ना, एक को तकलीफ पहुंच रही है, एक को सुख हो रहा है, तो हम क्या करें, उसको काम को करें कि नहीं करें, ऐसे बहुत बार आ जाता है। तो ऐसी स्थितियों में ना हमारे को अपने गुरु से या जो गाइड कर रहा है उससे पूछना चाहिए कि प्रभु जी ऐसी परिस्थिति आ गई है, एक तरफ तो पुत्र धर्म है, एक तरफ तो पिता धर्म है, एक तरफ तो मातृ धर्म है, एक तो अतिथि धर्म है। कई बार गेस्ट आ जाते हैं, तो घरवाली लड़ती किसी की, अरे मैं किसी की सेवा नहीं करने वाली, मैं क्या करूं, तुम्हारे परिचित है, तुम्हारे रिश्तेदार है, तुम जानो, मैं जा रही हूँ सोने। तो आदमी करे तो करे क्या, क्या अपनी पति पत्नी से लड़े कि उसको वापस कर दे अतिथि को, प्रभु जी मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, आप जाओ। तो ऐसे बहुत बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जीवन में, तो जो है उनको हमारे को समझना पड़ेगा। और उसमें फिर जो है ना वो आ जाती है हायरार्की, जो अपन ने पढ़ा था सबसे होता है अर्थशास्त्र,
फिर नीति शास्त्र, फिर होता है धर्म शास्त्र, फिर होता है आत्मशास्त्र। इनके माध्यम से फिर हम उसको रखना पड़ता है उस लेवल में, कौन सी कैटेगरी में वो आएगा प्रॉब्लम, उस कैटेगरी के अनुसार क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, फिर उसको सॉल्यूशन देना चाहिए। तो इस प्रकार डिस्कशन करने से समझ में आ जाएगा कि हमको क्या सॉल्यूशन है उस चीज का। ठीक है, राहुल प्रभु जी का कुछ क्वेश्चन है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि रोड में एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे कभी कोई सांप मर जाते हैं, अचानक कोई रोड में आ जाता है, जैसे गाय भी, जैसे आप बोल रहे हैं अभनपुर, जैसे धमतरी में एक समय में गया था तो बहुत सारे गाय कुचल के मतलब बस के नीचे आके उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस कंडीशन में प्रभु जी कैसे उनका कर्म फल निर्धारित होता होगा कि कोई गलती से सामने आ गया और उनकी मृत्यु हो गई पशु की, तो प्रभु जी? मतलब एक्सीडेंट में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो मतलब पशु की, जैसे सांप हो या गाय हो, अचानक से आ गए सामने, उनसे बचा नहीं पाए और वो मृत्यु प्राप्त हो गई, तो हमें उसका फल भोगना पड़ेगा प्रभु जी? देखो ऐसा है कि आप गाड़ी चला रहे हो और आपके गाड़ी के नीचे सांप आ गया, आपने देखा ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं पड़ा, तो भी पाप तो लगेगा। लेकिन इन सब जो है ना, अनजान से हुए जो पाप है ना, उनका बहुत इजी हमारे में ना वो है, क्या बोलते हैं उसको, जो है प्रायश्चित। प्रायश्चित, राइट माता जी, एकदम सही है। प्रायश्चित जो है ना बहुत इजी है, तो आप उनका प्रायश्चित जो है ना तुलसी माता से उनकी सेवा करके कर सकते हो। लेकिन आप जानबूझ के उड़ा रहे हो, अरे वाह सांप दिख गया, इसके ऊपर गाड़ी चलाओ, तो वो तो जघन्य कर्म हो जाएगा, वो जघन्य अपराध हो जाएगा, वो बढ़ जाएगी। वो आपने अपने मजे के लिए मार दिया, आपने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मार दिया उसको। तो देखो चीज वही है। और आपने देख लिया सांप आ रहा है और गाड़ी भी चल रही स्पीड में, आपने कोशिश की बचाने की, अरे रे 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 ये कैसे हो रहा है, बचाने की कोशिश की लेकिन नहीं बचा, मर ही गया। तो जो है ना आपने क्या किया, आपने तो बचाने की कोशिश की, लेकिन क्या करोगे, अब उसके प्रारब्ध में ही था आपकी गाड़ी के नीचे आके मरना, तो मर गया। तो एक ही काम है, देखो कितनी सारी उसमें इफ एंड बट आ जा रहे हैं, कंडीशंस अप्लाई हो जाती है ना, जैसे एस्ट्रिक साइन लगा देते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदो और इतने सारे कंडीशन अगर होंगे तब पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वैसी है, इतनी सारी कंडीशन है, आपकी क्या भाव में थे, आपने क्या सोच के आपकी गाड़ी के नीचे मरे, आपको उसमें अच्छा लगा क्या, आपको मजा आया क्या मर गया। तो और आपको सपोज करो आप पीते हुए गाड़ी चला रहे थे, अरे मैं पी रहा हूँ और देख ही नहीं रहा रोड में, मर गया सांप, तो भी जघन्य अपराध हो जाएगा। तो आप तो भी आपके ऊपर आएगा कि आपने लापरवाही के कारण आपकी किसी की हत्या हो गई, किसी को मरना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें कंडीशंस आ जाती हैं कि क्या कंडीशन थी उस समय की और क्या आपके अंदर का भाव था, तो पशु मर गया, तो उसके हिसाब से आपके ऊपर पाप लगेगा, और कितना लगेगा ये उस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है प्रभु जी? जी जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। तो एक एक चीज के ना, एक एक कर्म के सोचो, जो कहते हैं ना कर्मणा ही अपि बुद्धव्यम, बुद्धव्यम च विकर्मणा, अकर्मणस्य बुद्धव्यम गहना कर्मणो गति। अकर्म, कर्म और विकर्म, इनका ज्ञान रखना बड़े जरूरी है। कर्मणा ही अपि बुद्धव्यम, उनका ज्ञान लो, अपनी बुद्धि से समझो कि कर्म क्या है। विकर्मणस्य बुद्धव्यम, विकर्म क्या है, अपनी ज्ञान से प्राप्त करो। तो इस प्रकार सारे अकर्मणस्य बुद्धव्यम, अकर्मण क्या है उसको समझो, गहना कर्मणो गति, कर्मों की गति बहुत गहरी है, बहुत 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 गहरी, हम नहीं समझ सकते इतनी गहरी। तो लेकिन शास्त्र के माध्यम से, गुरु के माध्यम से जो थोड़ा बहुत समझ सकते हैं ना, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है देखो कि हम तो पूरा शास्त्र पढ़ नहीं सकते, कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन जितना पढ़ा उसके अनुसार निष्कर्ष निकाल के कर्म समझना चाहिए। ऐसा है कि देखो आपने पढ़ा कहीं पे और आपको समझ में आया कि भैया ये करना चाहिए, तो शास्त्रों में लिखा था इसलिए आपने कर लिया, लेकिन ठीक है आपने पूरी तरह से नहीं पढ़ा था, उसका रास्ते भी निकले थे, आपने वो नहीं किए,
तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने कोशिश तो की ना, अपनी प्रयास तो किया ना। तो सक्सेस जो होता है ना, एफर्ट्स में होता है, रिजल्ट में नहीं होता है। हमारे इस्कॉन में उस दिन बहुत अच्छा वीडियो डाला था किसी प्रभु जी ने, जो सक्सेस की डेफिनेशन बता रहे थे। तो सक्सेस इज ऑन द एफर्ट्स, जो प्रयास किया बस वो सक्सेस आपने कर ली। रिजल्ट आपका फेल हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्ट से किसी का सक्सेस को आका नहीं जाता कि तुम्हारा जो है ना सफलता, तुम तो फेल हो गए तो काहे की सफलता, लेकिन प्रयास तो किया ना आपने, प्रयास में सफलता आ गई बस, रिजल्ट में नहीं। तो आप कोशिश करो समझने की, और समझने के लिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो अपने किसी भी गाइड से, स्पिरिचुअल जो है ना हमारे इस ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु हैं, उनका आप शरण ग्रहण करो, उनसे पूछो अपने जीवन में, प्रभु जी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को क्या रास्ता यूज करना चाहिए, मेरे लिए क्या विकल्प है, तो वो आपको ज्यादा बेटर बताएंगे। तो इस प्रकार हमारे ऊपर के जो बैठे हैं उनसे डिस्कशन करना चाहिए। मेरे को भी प्रॉब्लम होती है तो मैं हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जो है मेरे शिक्षा गुरु हैं, मैं उनसे पूछता हूँ। बहुत व्यस्त रहते हैं, उनको व्हाट्सएप कर देता हूँ, कई बार वॉइस मैसेज भेज देता हूँ, तो 2-3-4 दिन में उनका जवाब आ जाता है, लेकिन आता है। तो इस प्रकार आप भी करिए, जहाँ ऐसा लगता है कि समझना चाहिए तो ठीक है। तो यहाँ क्लोज करें आज के सेशन को, ठीक है। देखो कितना प्रैक्टिकल होते जा रहा है गीता, हम पढ़ रहे हैं तो अब डे टू डे की छोटी छोटी जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, हर चीज में गीता का एप्लीकेशन है, गीता का ज्ञान हर चीज में अप्लाई हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इवन सोचने में भी गीता आ जा रहा है कि आपको क्या सोचते हुए कर्म करना है। तो लोग बोलते हैं, कई लोग, अरे जो अभक्त होते हैं, अरे पागल है लोग, क्या समझते हैं, इनको क्या मालूम, भक्त और अभक्त दिखने में तो सब सेम होते हैं, लेकिन जो जब बातचीत करेगा ना अभक्त, तब समझ में आता है कि अभक्त कौन है, भक्त कौन है, उसके विचार क्या है, इसके विचार क्या है। विचारों से आदमी का जो है ना उसकी पर्सनैलिटी समझ में आती है। तो हमारे प्रभुपाद जी कहते थे, फूल जो होता है ना उसको तब तक कोई नहीं पहचान सकता जब तक वो बोले ना कुछ। मूर्ख अगर मुंह बंद करके बैठा है कहीं पे तो उसको कोई पहचान नहीं सकता कि मूर्ख है, लेकिन जैसे ही वो मुंह खोलेगा, कुछ बोलेगा, तो पूरी पब्लिक समझ जाएगी ये मूर्ख है। तो बोलना क्या है, विचारों का क्या उसके अंदर प्रवाह चल रहा है, उससे समझ में आता है कि इसकी अंदर की गति क्या है, किस प्रकार सोच है इसकी। तो सोचिए अच्छे से कर्मों के प्रति, क्या कर्म की गहराई है, और तब कर्म करिए, ठीक है। तो क्लोज करते हैं आज का हमारा जो है ना बेस का बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आप सबसे रिक्वेस्ट है आइएगा, इस देश तमाल कृष्ण प्रभु जी का बहुत अच्छा लेक्चर है सीता नवमी के ऊपर, तो सबसे रिक्वेस्ट है समय से आइए और अटेंड करिए क्लास को, और बहुत बढ़िया प्रसादम ग्रहण करिए, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, वहाँ पे समय का मतलब थोड़ा सा भी चर्चा हो रही थी, समय का क्या प्रभु जी वहाँ पे आते नहीं समय में, जैसे अभी 11 बजे टाइम दिए हैं, 11:30 बजे तक तो शुरू हो ही जाता है, तो अगर कम से कम ये भक्त लोगों को सोचना चाहिए कि टाइम पे पहुंचे, वहाँ दिक्कत होती है, और तमाम लोग नाराज भी होते हैं कि समय में लोग आते नहीं है करके, या फिर आप आ रहे हो तो समय पे आइए या फिर आइए मत, है ना। तो थोड़ा सा नाराज होते हैं तमाम प्रभु जो है समय पे, समय के नाम पर कि समय में आए करें भक्त लोग, तो क्या थोड़ा सा अच्छा लगता है इसमें। तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है समय से आइए, और मैं भी थोड़ा ख्याल करूंगा प्रभु जी, मैं भी थोड़ा सा लेट होता क्योंकि मेरी मदर है, फिर भैया आते हैं, आपको मालूम है उनको थोड़ा सा पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती है, तो लेके आने में थोड़ा सा मेरे को भी आगे पीछे हो जाता है, समय हो जाता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा फिर भी जल्दी आने की, कम से कम पहुंच ही जाए ज्यादा अच्छा रहेगा वैसे इसमें सब कोई। जी जी। तो सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज समय इसका ध्यान रखिए, क्योंकि बेस में ना सब तैयारियां होती हैं, आप लोगों के आने के लिए सब व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, जितने लोग आएंगे उनकी बैठने की व्यवस्था, कीर्तन की व्यवस्था, प्रसादम की व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था की जाती है, और हिज ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु जी तैयारी करते हैं आप लोगों के लिए, अलग अलग चुन चुन के वो लेक्चर्स निकालते हैं, उनमें से उनका एसेंस कैसे इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाया जा सके, इतना कुछ होता है वहाँ पे। तो हम, ऐसा नहीं है कि ये तो यार होता रहता है, इसका क्या मतलब, इतना ऐसी इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और बहुत स्पेशल तैयारियां होती हैं आप लोगों के लिए, तो उसको हमारे को उतना आदर, उतना भाव देना चाहिए और समय से पहुंचना चाहिए। तो प्लीज कोशिश करिए, सब जल्दी पहुंचिए। एनी हाउ 11:15 11:30 तक पहुंच ही जाइए आप, है ना? ठीक है प्रभु जी, यही टाइम 11, ठीक प्रभु जी। है ना? 11 11:15 तक एनी हाउ आप पहुंच जाइए सब लोग, ठीक है? तो क्लोज करें यहाँ सेशन को, कि कोई कुछ कहना चाहता है? रोहित प्रभु और कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु श्री जगत गुरु श्री प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरि बोल।